फिल्म के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि ये फिल्म कितनी हिट रही है या फ्लॉप हो गई है। बॉलीवुड से ये फिल्म कितनी आगे रही। बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में आ रही हैं, चाहे वो अक्षय कुमार की हो, चाहे वो आमिर खान की हो, चाहे वो सलमान खान की हो, बॉलीवुड की फिल्मों से साउथ फिल्में काफ़ी आगे जा रही हैं। आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है। तो इस फिल्म का क्या रिव्यू है, ये क्या बॉलीवुड की फिल्मों से आगे गई है या नहीं गई है। उसके साथ साथ इस फिल्म में जिन्होंने सभी ने जो एक्टर ने एक्टिंग की है, वो एक्टिंग कैसी है, ओवर एक्टिंग है या बिल्कुल ही रियल एक्टिंग है। ये फिल्म जो है, जिन लोगों ने इस फिल्मों को देखा है उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में। और आप 155 मिनट इस फिल्म के लिए देने वाले हैं, तो पहले इस फिल्म की स्टोरी भी, शॉर्ट स्टोरी सुन लीजिएगा, ताकि आप लोग को समझ आ जाएगा और एक आइडिया भी आपको मिल जाएगा कि निर्देशक ने एक दो वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं द्वारा कुचल दिया गया जिसके पास गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में उनके गुटबाजियों की राजनीति के रूप में लिया गया। माचिल्ला न्यूज कावड़गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमर, समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी है और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी है। माचेरला न्यूजन कावड़गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना जांच, एक व्यवस्थित एकालाप जांच, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, बंदूकें नहीं, क्योंकि रजरप्पा एक इथक खलनायक है। एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक एक ही वाक्य में राजकेम और राउडीवाद जैसे शब्दों का उपयोग करता है। रामी रेड्डी और राव गोपाल राव प्रकारों से उन्हें भगवान के लिए सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता था। सिद्धार्थ रेड्डी को नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप उसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन रजरप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। रजरप्पा को स्तब्ध करने के लिए वह कभी भी राज्य मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह एक शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिशुम डिशुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि रजप्पा ने दशकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया है। आपको बता दें दोस्तों कि शीर्षक की अगर बात करें तो माचेरला न्यूजा वक्कड़गम है। कास्ट की अगर बात करें तो नितिन समुथिरकानी और अन्य हैं। निर्देशक की अगर बात करें तो MS राजशेखर रेड्डी हैं। ये फिल्म 1 घंटे 55 मिनट की है। इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। कई साल पहले आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया और उसकी प्रेमिका स्वाति कीर्ति शेट्टी और माचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक राजप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। आपको बता दें कि उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। यह स्तंभ करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की।
पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून-खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं ने कुचल दिया जिसके इशारों पर गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में इनके गुटबाजी की राजनीति का रूप ले लिया। माचेरला न्यूज़ कावड़गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमरस समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी हैं और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी हैं। आपको बता दें कि माचेरला न्यूज़करों की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना, एक व्यक्ति एकापन, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक राज है और राउडी के जैसे शब्दों का एक ही वाक्य में उपयोग करता है। सिद्धार्थ रेड्डी को एक नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप इसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन राजप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। राजप्पा को हैरान करने के लिए वह कभी भी राज मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिसुम डिसुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग यह है कि राजप्पा के दर्शकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया जाता। राजप्पा एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसे सिद्धार्थ रेड्डी डराना पसंद है। उसे स्वाति को चिंता में डालने में भी आनंद आता है। वह एक समुद्र तट पर उससे टकराता है, उसके लिए गिर जाता है, उसे बापू गाड़ी बोम्मा कहता है और उसे कहता है, मैं 2 दिनों के भीतर तुम्हारा पता खोजने जा रहा हूँ। आपको बता दें दोस्तों कि गायब होने से पहले यह दृश्य एक मूर्खतापूर्ण रोम कॉम ट्रैक की नींव बन जाता है, जहां स्वाति सिद्धार्थ से प्यार करने लगती है जब बाद में उसे विजाग में एक जगह की सवारी दी जाती है। देखिए, खूबसूरत लड़की को रिझाना इतना आसान नहीं है। वेनेला किशोर एक जोकर की भूमिका निभाते हैं जो एक टोपी की बूंद पर बटर्ट हैं और अपने विशाल अहंकार को कथित रूप से हास्यपूर्ण भागों में दिखाता है। उनकी सेवाओं का उपयोग एक बेडरूम कॉमेडी दृश्य के लिए भी किया जाता है, जहां एक तेलुगु फिल्म में लिबिडो बूस्टर के विचार को अरबों बार तैनात किया जाता है। अभी के लिए समीक्षकों को मूवी देखने से उत्पन्न सिरदर्द से लड़ने के लिए मूड बूस्टर की आवश्यकता है। ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म अभी फ़िलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब में पे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। आप लोग इस फिल्म को पहले तेलुगु में देख सकते हैं। इसको हिंदी वर्जन में अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। हिंदी वर्जन में इसको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखने के लिए, वो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये फिल्म जो है 155 मिनट की है और इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। नितिन समूथिरकानी और अन्य लोगों की फिल्में आप लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा।
आपको बता दें कि बहुत सारी फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं जो कि बॉलीवुड की फ़िल्में हैं, लेकिन बॉलीवुड की फ़िल्में जो है सभी फ्लॉप करती जा रही हैं, लेकिन आजकल साउथ की जितनी भी फ़िल्में हैं वो सभी सुपर डुपर हिट होती जा रही हैं। और ये फ़िल्म भी काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजरप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया है और उसकी प्रेमिका स्वाति यानी कि कीर्ति शेट्टी और माचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजरप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। आपको बता दें कि यह स्तब्ध करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने एक दो वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं द्वारा कुचल दिया गया जिसके पास गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में उनके गुटबाजियों की राजनीति के रूप में लिया गया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमर समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी है और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी है। माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना जांच, एक व्यवस्थित एकालाप जांच, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, बंदूकें नहीं, क्योंकि रजरप्पा एक इथक खलनायक है। एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक एक ही वाक्य में राज्य गेम और राउडीवाद जैसे शब्दों का उपयोग करता है। रामी रेड्डी और राव गोपाल राव प्रकारों से उन्हें भगवान के लिए सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता था। सिद्धार्थ रेड्डी को नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप उसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते क्योंकि वह हर दूसरे दिन रजरप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। रजरप्पा को स्तब्ध करने के लिए वह कभी भी राज्य मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह एक शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिशुम डिशुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि रजप्पा ने दशकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया है। आपको बता दें दोस्तों कि शीर्षक की अगर बात करें तो माचेरला नियोजकवर्गम है। कास्ट की अगर बात करें तो नितिन थिरकानी और अन्य हैं। निर्देशक की अगर बात करें तो MS राजशेखर रेड्डी हैं। ये फिल्म 1 घंटे 55 मिनट की है। इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। कई साल पहले आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया और उसकी प्रेमिका स्वाति कीर्ति
शेट्टी और माचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक राजप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। आपको बता दें कि उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। यह स्तंभ करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने एक दो वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं ने कुचल दिया जिसके इशारों पर गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में इनके गुटबाजी की राजनीति का रूप ले लिया। माचेरला न्यूज़ कावड़गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमरस समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी हैं और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी हैं। आपको बता दें कि माचेरला न्यूज़करों की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना, एक व्यक्ति एकापन, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक राज है और राउडी के जैसे शब्दों का एक ही वाक्य में उपयोग करता है। सिद्धार्थ रेड्डी को एक नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप इसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन राजप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। राजप्पा को हैरान करने के लिए वह कभी भी राज मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिसुम डिसुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग यह है कि राजप्पा के दर्शकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया जाता। राजप्पा एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसे सिद्धार्थ रेड्डी डराना पसंद है। उसे स्वाति को चिंता में डालने में भी आनंद आता है। वह एक समुद्र तट पर उससे टकराता है, उसके लिए गिर जाता है, उसे बापू गाड़ी बोम्मा कहता है और उसे कहता है, मैं 2 दिनों के भीतर तुम्हारा पता खोजने जा रहा हूँ। आपको बता दें दोस्तों कि गायब होने से पहले यह दृश्य एक मूर्खतापूर्ण रोम कॉम ट्रैक की नींव बन जाता है, जहां स्वाति सिद्धार्थ से प्यार करने लगती है जब बाद में उसे विजाग में एक जगह की सवारी दी जाती है। देखिए, खूबसूरत लड़की को रिझाना इतना आसान नहीं है। वेनेला किशोर एक जोकर की भूमिका निभाते हैं जो एक टोपी की बूंद पर बटर्ट हैं और अपने विशाल अहंकार को कथित रूप से हास्यपूर्ण भागों में दिखाता है। उनकी सेवाओं का उपयोग एक बेडरूम कॉमेडी दृश्य के लिए भी किया जाता है, जहां एक तेलुगु फिल्म में लिबिडो बूस्टर के विचार को अरबों बार तैनात किया जाता है। अभी के लिए समीक्षकों को मूवी देखने से उत्पन्न सिरदर्द से लड़ने के लिए मूड बूस्टर की आवश्यकता है। ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म अभी फ़िलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब में पे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। आप लोग इस फिल्म को पहले तेलुगु में देख सकते हैं। इसको हिंदी वर्जन में अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। हिंदी वर्जन में इसको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।
आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखने के लिए, वो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये फिल्म जो है 155 मिनट की है और इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। नितिन समूथिरकानी और अन्य लोगों की फिल्में आप लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं, वो भी आप मुझे बताइएगा। आपको बता दें कि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं जो कि बॉलीवुड की फिल्में हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में जो है सभी फ्लॉप करती जा रही हैं, लेकिन आजकल साउथ की जितनी भी फिल्में हैं वो सभी सुपर डुपर हिट होती जा रही हैं। और ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजरप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया है और उसकी प्रेमिका स्वाति यानी कि कीर्ति शेट्टी और मचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजरप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। आपको बता दें कि यह स्तब्ध करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं द्वारा कुचल दिया गया जिसके पास गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में उनके गुटबाजियों की राजनीति के रूप में लिया गया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमर समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी है और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी है। माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना जांच, एक व्यवस्थित एकालाप जांच, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, बंदूकें नहीं, क्योंकि रजरप्पा एक इथक खलनायक है। एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक एक ही वाक्य में राजकेम और राउडीवाद जैसे शब्दों का उपयोग करता है। रामी रेड्डी और राव गोपाल राव प्रकारों से उन्हें भगवान के लिए सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता था। सिद्धार्थ रेड्डी को नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप उसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते क्योंकि वह हर दूसरे दिन रजरप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। रजरप्पा को स्तब्ध करने के लिए वह कभी भी राज्य मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह एक शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिशुम डिशुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि रजप्पा ने दशकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया है। आपको बता दें दोस्तों कि शीर्षक की अगर बात करें तो माचेरला नियोजकवर्गम है। कास्ट की अगर बात करें तो नितिन समूथिरकानी और अन्य हैं। निर्देशक की अगर बात करें तो MS राजशेखर रेड्डी हैं। ये फिल्म 1 घंटे 55 मिनट की है। इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है।
कई साल पहले आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया और उसकी प्रेमिका स्वाति कीर्ति शेट्टी और माचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक राजप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। आपको बता दें कि उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। यह स्तंभ करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने एक दो वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं ने कुचल दिया जिसके इशारों पर गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में इनके गुटबाजी की राजनीति का रूप ले लिया। माचेरला न्यूज़ कावड़गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमरस समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी हैं और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी हैं। आपको बता दें कि माचेरला न्यूज़करों की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना, एक व्यक्ति एकापन, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक राज है और राउडी के जैसे शब्दों का एक ही वाक्य में उपयोग करता है। सिद्धार्थ रेड्डी को एक नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप इसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन राजप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। राजप्पा को हैरान करने के लिए वह कभी भी राज मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिसुम डिसुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग यह है कि राजप्पा के दर्शकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया जाता। राजप्पा एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसे सिद्धार्थ रेड्डी डराना पसंद है। उसे स्वाति को चिंता में डालने में भी आनंद आता है। वह एक समुद्र तट पर उससे टकराता है, उसके लिए गिर जाता है, उसे बापू गाड़ी बोम्मा कहता है और उसे कहता है, मैं 2 दिनों के भीतर तुम्हारा पता खोजने जा रहा हूँ। आपको बता दें दोस्तों कि गायब होने से पहले यह दृश्य एक मूर्खतापूर्ण रोम कॉम ट्रैक की नींव बन जाता है, जहां स्वाति सिद्धार्थ से प्यार करने लगती है जब बाद में उसे विजाग में एक जगह की सवारी दी जाती है। देखिए, खूबसूरत लड़की को रिझाना इतना आसान नहीं है। वेनेला किशोर एक जोकर की भूमिका निभाते हैं जो एक टोपी की बूंद पर बटर्ट हैं और अपने विशाल अहंकार को कथित रूप से हास्यपूर्ण भागों में दिखाता है। उनकी सेवाओं का उपयोग एक बेडरूम कॉमेडी दृश्य के लिए भी किया जाता है, जहां एक तेलुगु फिल्म में लिबिडो बूस्टर के विचार को अरबों बार तैनात किया जाता है। अभी के लिए समीक्षकों को मूवी देखने से उत्पन्न सिरदर्द से लड़ने के लिए मूड बूस्टर की आवश्यकता है। ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म अभी फ़िलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस फिल्म को
यूट्यूब में पे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। आप लोग इस फिल्म को पहले तेलुगु में देख सकते हैं, इसको हिंदी वर्जन में अभी रिलीज नहीं किया गया है। हिंदी वर्जन में इसको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखने के लिए, वो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये फिल्म जो है 155 मिनट की है और इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। नितिन समूथिरकानी और अन्य लोगों की फिल्में आप लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। आपको बता दें कि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं जो कि बॉलीवुड की फिल्में हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में जो है सभी फ्लॉप करती जा रही हैं, लेकिन आजकल साउथ की जितनी भी फिल्में हैं वो सभी सुपर डुपर हिट होती जा रही हैं और ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजरप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया है और उसकी प्रेमिका स्वाति यानी कि कीर्ति सेठी और मचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजरप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। आपको बता दें कि यह स्तब्ध करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं द्वारा कुचल दिया गया जिसके पास गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में उनके गुटबाजियों की राजनीति के रूप में लिया गया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमर समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी है और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी है। माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना जांच, एक व्यवस्थित एकालाप जांच, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, बंदूकें नहीं, क्योंकि रजरप्पा एक इथक खलनायक है। एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक एक ही वाक्य में राज्यकेम और राउडीवाद जैसे शब्दों का उपयोग करता है। रामी रेड्डी और राव गोपाल राव प्रकारों से उन्हें भगवान के लिए सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता था। सिद्धार्थ रेड्डी को नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप उसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते क्योंकि वह हर दूसरे दिन रजरप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। रजरप्पा को स्तब्ध करने के लिए वह कभी भी राज्य मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह एक शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिशुम डिशुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि रजप्पा ने दशकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया है।
आपको बता दें दोस्तों कि शीर्षक की अगर बात करें तो माचेरला नियोजकवर्गम है। कास्ट की अगर बात करें तो नितिन समूथिरकानी और अन्य हैं। निर्देशक की अगर बात करें तो MS राजशेखर रेड्डी हैं। ये फिल्म 1 घंटे 55 मिनट की है। इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। कई साल पहले आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के अस्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया और उसकी प्रेमिका स्वाति कीर्ति शेट्टी और माचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक राजप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। आपको बता दें कि उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। यह स्तंभ करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं ने कुचल दिया जिसके इशारों पर गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में इनके गुटबाजी की राजनीति का रूप ले लिया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमरस समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी हैं और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी हैं। आपको बता दें कि माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना, एक व्यक्ति एकापन, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक राज है और राउडी के जैसे शब्दों का एक ही वाक्य में उपयोग करता है। सिद्धार्थ रेड्डी को एक नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप इसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन राजप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। राजप्पा को हैरान करने के लिए वह कभी भी राज मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिसुम डिसुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि राजप्पा के दर्शकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया जाता। राजप्पा एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसे सिद्धार्थ रेड्डी डराना पसंद है। उसे स्वाति को चिंता में डालने में भी आनंद आता है। वह एक समुद्र तट पर उससे टकराता है, उसके लिए गिर जाता है, उसे बापू गाड़ी बोम्मा कहता है और उसे कहता है, मैं 2 दिनों के भीतर तुम्हारा पता खोजने जा रहा हूँ। आपको बता दें दोस्तों कि गायब होने से पहले यह दृश्य एक मूर्खतापूर्ण रोम कॉम ट्रैक की नींव बन जाता है, जहां स्वाति सिद्धार्थ से प्यार करने लगती है जब बाद में उसे विजाग में एक जगह की सवारी दी जाती है। देखिए, खूबसूरत लड़की को रिझाना इतना आसान नहीं है। वेनेला किशोर एक जोकर की भूमिका निभाते हैं जो एक टोपी की बूंद पर बटर्ट हैं और अपने विशाल अहंकार को कथित रूप से हास्यपूर्ण भागों में दिखाता है। उनकी सेवाओं का उपयोग एक बेडरूम कॉमेडी दृश्य के लिए भी किया जाता है, जहां एक तेलुगु फिल्म में लिबिडो बूस्टर के विचार को अरबों बार तैनात किया जाता है। अभी के लिए समीक्षकों को मूवी देखने से
उत्पन्न सिरदर्द से लड़ने के लिए मूड बूस्टर की आवश्यकता है। ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म अभी फ़िलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब में पे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। आप लोग इस फिल्म को पहले तेलुगु में देख सकते हैं। इसको हिंदी वर्ज़न में अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। हिंदी वर्ज़न में इसको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग इस फिल्म को हिंदी वर्ज़न में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को हिंदी वर्ज़न में देखने के लिए, वो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये फिल्म जो है 155 मिनट की है और इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। नितिन समूथिरकानी और अन्य लोगों की फिल्में आप लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। आपको बता दें कि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं जो कि बॉलीवुड की फिल्में हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में जो है सभी फ्लॉप करती जा रही हैं, लेकिन आजकल साउथ की जितनी भी फिल्में हैं वो सभी सुपर डुपर हिट होती जा रही हैं। और ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजरप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया है और उसकी प्रेमिका स्वाति यानी कि कीर्ति शेट्टी और मचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजरप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। आपको बता दें कि यह स्तब्ध करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं द्वारा कुचल दिया गया जिसके पास गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में उनके गुटबाजियों की राजनीति के रूप में लिया गया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमर समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी है और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी है। माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना जांच, एक व्यवस्थित एकालाप जांच, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, बंदूकें नहीं, क्योंकि रजरप्पा एक इथक खलनायक है। एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक एक ही वाक्य में राज्य गेम और राउडीवाद जैसे शब्दों का उपयोग करता है। रामी रेड्डी और राव गोपाल राव प्रकारों से उन्हें भगवान के लिए सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता था। सिद्धार्थ रेड्डी को नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप उसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते क्योंकि वह हर दूसरे दिन रजरप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। रजरप्पा को स्तब्ध करने के लिए वह कभी भी राज्य मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते।
अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह एक शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिशुम डिशुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि रजप्पा ने दशकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया है। आपको बता दें दोस्तों कि शीर्षक की अगर बात करें तो माचेरला नियोजकवर्गम है। कास्ट की अगर बात करें तो नितिन समूथिरकानी और अन्य हैं। निर्देशक की अगर बात करें तो MS राजशेखर रेड्डी हैं। ये फिल्म 1 घंटे 55 मिनट की है। इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। कई साल पहले आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया और उसकी प्रेमिका स्वाति कीर्ति शेट्टी और माचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक राजप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। आपको बता दें कि उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। यह स्तंभ करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं ने कुचल दिया जिसके इशारों पर गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में इनके गुटबाजी की राजनीति का रूप ले लिया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमरस समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी हैं और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी हैं। आपको बता दें कि माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना, एक व्यक्ति एकापन, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक राज है और राउडी के जैसे शब्दों का एक ही वाक्य में उपयोग करता है। सिद्धार्थ रेड्डी को एक नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप इसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन रजप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। राजप्पा को हैरान करने के लिए वह कभी भी राज मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिसुम डिसुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि रजप्पा के दर्शकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया जाता। रजप्पा एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसे सिद्धार्थ रेड्डी डराना पसंद है। उसे स्वाति को चिंता में डालने में भी आनंद आता है। वह एक समुद्र तट पर उससे टकराता है, उसके लिए गिर जाता है, उसे बापू गाड़ी बोम्मा कहता है और उसे कहता है, मैं 2 दिनों के भीतर तुम्हारा पता खोजने जा रहा हूँ। आपको बता दें दोस्तों कि गायब होने से पहले यह दृश्य एक मूर्खतापूर्ण रोम-कॉम ट्रैक की नींव बन जाता है, जहां स्वाति सिद्धार्थ से प्यार करने लगती है जब बाद में उसे विजाग में एक जगह की सवारी दी जाती है। देखिए, खूबसूरत लड़की को रिझाना इतना आसान नहीं है।
वेनिला किशोर एक जोकर की भूमिका निभाते हैं जो एक टोपी की बूंद पर बटर्ट हैं और अपने विशाल अहंकार को कथित रूप से हास्यपूर्ण भागों में दिखाता है। उनकी सेवाओं का उपयोग एक बेडरूम कॉमेडी दृश्य के लिए भी किया जाता है, जहां एक तेलुगु फिल्म में लिबिडो बूस्टर के विचार को अरबों बार तैनात किया जाता है। अभी के लिए समीक्षकों को मूवी देखने से उत्पन्न सिरदर्द से लड़ने के लिए मूड बूस्टर की आवश्यकता है। ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म अभी फ़िलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब में पे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। आप लोग इस फिल्म को पहले तेलुगु में देख सकते हैं। इसको हिंदी वर्जन में अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। हिंदी वर्जन में इसको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखने के लिए, वो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये फिल्म जो है 155 मिनट की है और इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। नितिन समूथिरकानी और अन्य लोगों की फिल्में आप लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। आपको बता दें कि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं जो कि बॉलीवुड की फिल्में हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में जो है सभी फ्लॉप करती जा रही हैं, लेकिन आजकल साउथ की जितनी भी फिल्में हैं वो सभी सुपर डुपर हिट होती जा रही हैं और ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई है। आपको बताएं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजरप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया है और उसकी प्रेमिका स्वाति यानी कि कीर्ति शेट्टी और मचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजरप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। आपको बता दें कि यह स्तब्ध करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं द्वारा कुचल दिया गया जिसके पास गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में उनके गुटबाजियों की राजनीति के रूप में लिया गया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमर समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी है और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी है। माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना जांच, एक व्यवस्थित एकालाप जांच, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, बंदूकें नहीं, क्योंकि रजरप्पा एक इथक खलनायक है। एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक एक ही वाक्य में राज्यकेम और राउडीवाद जैसे शब्दों का उपयोग करता है। रामी रेड्डी और राव गोपाल राव प्रकारों से उन्हें भगवान के लिए सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता था।
सिद्धार्थ रेड्डी को नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप उसे आईएएस टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन राजरप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। राजरप्पा को स्तब्ध करने के लिए वह कभी भी राज्य मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह एक शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिशुम डिशुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि राजप्पा ने दशकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया है। आपको बता दें दोस्तों कि शीर्षक की अगर बात करें तो माचेरला नियोजकवर्गम है। कास्ट की अगर बात करें तो नितिन समूथिरकानी और अन्य हैं। निर्देशक की अगर बात करें तो MS राजशेखर रेड्डी हैं। ये फिल्म 1 घंटे 55 मिनट की है। इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। कई साल पहले आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन राजप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के अस्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया और उसकी प्रेमिका स्वाति कीर्ति शेट्टी और माचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक राजप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। आपको बता दें कि उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। यह स्तंभ करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं ने कुचल दिया जिसके इशारों पर गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में इनके गुटबाजी की राजनीति का रूप ले लिया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमरस समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी हैं और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी हैं। आपको बता दें कि माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना, एक व्यक्ति एकापन, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक राज है और राउडी के जैसे शब्दों का एक ही वाक्य में उपयोग करता है। सिद्धार्थ रेड्डी को एक नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप इसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन राजप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। राजप्पा को हैरान करने के लिए वह कभी भी राज मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिशुम डिशुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि राजप्पा के दशकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया जाता। राजप्पा एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसे सिद्धार्थ रेड्डी डराना पसंद है। उसे स्वाति को चिंता में डालने में भी आनंद आता है। वह एक समुद्र तट पर उससे टकराता है, उसके लिए गिर जाता है, उसे बापू गाड़ी
गाड़ी बोम्मा कहता है और उसे कहता है, मैं 2 दिनों के भीतर तुम्हारा पता खोजने जा रहा हूँ। आपको बता दें दोस्तों कि गायब होने से पहले यह दृश्य एक मूर्खतापूर्ण रोम-कॉम ट्रैक की नींव बन जाता है, जहां स्वाति सिद्धार्थ से प्यार करने लगती है, जब बाद में उसे विजाग में एक जगह की सवारी दी जाती है। देखिए, खूबसूरत लड़की को रिझाना इतना आसान नहीं है। वेनेला किशोर एक जोकर की भूमिका निभाते हैं, जो एक टोपी की बूंद पर बटर्ट हैं और अपने विशाल अहंकार को कथित रूप से हास्यपूर्ण भागों में दिखाता है। उनकी सेवाओं का उपयोग एक बेडरूम कॉमेडी दृश्य के लिए भी किया जाता है, जहां एक तेलुगु फिल्म में लिबिडो बूस्टर के विचार को अरबों बार तैनात किया जाता है। अभी के लिए समीक्षकों को मूवी देखने से उत्पन्न सिरदर्द से लड़ने के लिए मूड बूस्टर की आवश्यकता है। ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म अभी फ़िलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब में पे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। आप लोग इस फिल्म को पहले तेलुगु में देख सकते हैं। इसको हिंदी वर्जन में अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। हिंदी वर्जन में इसको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखने के लिए, वो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये फिल्म जो है 155 मिनट की है और इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। नितिन समुद्रकानी और अन्य लोगों की फिल्में आप लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं, वो भी आप मुझे बताइएगा। आपको बता दें कि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं जो कि बॉलीवुड की फिल्में हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में जो है सभी फ्लॉप करती जा रही हैं, लेकिन आजकल साउथ की जितनी भी फिल्में हैं वो सभी सुपर डुपर हिट होती जा रही हैं। और ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई है। आपको बताएं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजरप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया है और उसकी प्रेमिका स्वाति यानी कि कीर्ति सेठी और मचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजरप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। आपको बता दें कि यह स्तब्ध करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं द्वारा कुचल दिया गया जिसके पास गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में उनके गुटबाजियों की राजनीति के रूप में लिया गया। माचेरला न्यूज़ कावरगम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमर समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी है और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी है। माचेरला न्यूज़न कावरगम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना जांच, एक व्यवस्थित एकालाप जांच,
दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, बंदूकें नहीं, क्योंकि रजरप्पा एक इथक खलनायक है। एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक एक ही वाक्य में राजकेम और राउडीवाद जैसे शब्दों का उपयोग करता है। रामिरेड्डी और राव गोपाल राव प्रकारों से उन्हें भगवान के लिए सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता था। सिद्धार्थ रेड्डी को नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप उसे आईएएस टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन रजरप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। रजरप्पा को स्तब्ध करने के लिए वह कभी भी राज मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह एक शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिशुम डिशुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि रजप्पा ने दशकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया है। आपको बता दें दोस्तों कि शीर्षक की अगर बात करें तो माचेरला नियोजकवर्गम है। कास्ट की अगर बात करें तो नितिन समूथिरकानी और अन्य हैं। निर्देशक की अगर बात करें तो MS राजशेखर रेड्डी हैं। ये फिल्म 1 घंटे 55 मिनट की है। इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। कई साल पहले आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के अस्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया और उसकी प्रेमिका स्वाति कीर्ति शेट्टी और माचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। आपको बता दें कि उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। यह स्तंभ करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं ने कुचल दिया जिसके इशारों पर गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में इनके गुटबाजी की राजनीति का रूप ले लिया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमरस समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी हैं और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी हैं। आपको बता दें कि माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना, एक व्यक्ति एकापन, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक राज है और राउडी के जैसे शब्दों का एक ही वाक्य में उपयोग करता है। सिद्धार्थ रेड्डी को एक नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप इसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन रजप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। रजप्पा को हैरान करने के लिए वह कभी भी राज मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिसुम डिसुम के झगड़े शुरू करता है।
उसका भाग्य यह है कि रजप्पा के दर्शकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया जाता। रजप्पा एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसे सिद्धार्थ रेड्डी डराना पसंद है। उसे स्वाति को चिंता में डालने में भी आनंद आता है। वह एक समुद्र तट पर उससे टकराता है, उसके लिए गिर जाता है, उसे बापू गाड़ी बोम्मा कहता है और उसे कहता है, मैं 2 दिनों के भीतर तुम्हारा पता खोजने जा रहा हूँ। आपको बता दें दोस्तों कि गायब होने से पहले यह दृश्य एक मूर्खतापूर्ण रोम-कॉम ट्रैक की नींव बन जाता है, जहां स्वाति सिद्धार्थ से प्यार करने लगती है जब बाद में उसे विजाग में एक जगह की सवारी दी जाती है। देखिए, खूबसूरत लड़की को रिझाना इतना आसान नहीं है। वेनेला किशोर एक जोकर की भूमिका निभाते हैं जो एक टोपी की बूंद पर बटर्ट हैं और अपने विशाल अहंकार को कथित रूप से हास्यपूर्ण भागों में दिखाता है। उनकी सेवाओं का उपयोग एक बेडरूम कॉमेडी दृश्य के लिए भी किया जाता है, जहां एक तेलुगु फिल्म में लिबिडो बूस्टर के विचार को अरबों बार तैनात किया जाता है। अभी के लिए समीक्षकों को मूवी देखने से उत्पन्न सिरदर्द से लड़ने के लिए मूड बूस्टर की आवश्यकता है। ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म अभी फ़िलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब में पे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। आप लोग इस फिल्म को पहले तेलुगु में देख सकते हैं। इसको हिंदी वर्जन में अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। हिंदी वर्जन में इसको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखने के लिए, वो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये फिल्म जो है 155 मिनट की है और इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। नितिन समूथिरकानी और अन्य लोगों की फिल्में आप लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। आपको बता दें कि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं जो कि बॉलीवुड की फिल्में हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में जो है सभी फ्लॉप करती जा रही हैं, लेकिन आजकल साउथ की जितनी भी फिल्में हैं वो सभी सुपर डुपर हिट होती जा रही हैं और ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजरप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया है और उसकी प्रेमिका स्वाति यानी कि कीर्ति शेट्टी और मचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजरप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। आपको बता दें कि यह स्तब्ध करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं द्वारा कुचल दिया गया जिसके पास गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में उनके गुटबाजियों की राजनीति के रूप में लिया गया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमर समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी है और
वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी है। माचेरला नियोजन कावड़गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना जांच, एक व्यवस्थित एकालाप जांच, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, बंदूकें नहीं, क्योंकि रजरप्पा एक इथक खलनायक है। एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक एक ही वाक्य में राज्यकेम और राउडीवाद जैसे शब्दों का उपयोग करता है। रामी-रेड्डी और राव गोपाल राव प्रकारों से उन्हें भगवान के लिए सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता था। सिद्धार्थ रेड्डी को नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप उसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन रजरप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। रजरप्पा को स्तब्ध करने के लिए वह कभी भी राज्य मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह एक शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिशुम डिशुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि रजप्पा ने दशकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया है। आपको बता दें दोस्तों कि शीर्षक की अगर बात करें तो माचेरला नियोजकवर्गम है। कास्ट की अगर बात करें तो नितिन समूथिरकानी और अन्य हैं। निर्देशक की अगर बात करें तो MS राजशेखर रेड्डी हैं। ये फिल्म 1 घंटे 55 मिनट की है। इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। कई साल पहले आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के अस्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया और उसकी प्रेमिका स्वाति कीर्ति शेट्टी और माचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। आपको बता दें कि उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। यह स्तंभ करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं ने कुचल दिया जिसके इशारों पर गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में इनके गुटबाजी की राजनीति का रूप ले लिया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमरस समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी हैं और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी हैं। आपको बता दें कि माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना, एक व्यक्ति एकापन, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक राज है और राउडी के जैसे शब्दों का एक ही वाक्य में उपयोग करता है। सिद्धार्थ रेड्डी को एक नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप इसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते,
क्योंकि वह हर दूसरे दिन राजप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। राजप्पा को हैरान करने के लिए वह कभी भी राज मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिसुम डिसुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग यह है कि राजप्पा के दर्शकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया जाता। राजप्पा एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसे सिद्धार्थ रेड्डी डराना पसंद है। उसे स्वाति को चिंता में डालने में भी आनंद आता है। वह एक समुद्र तट पर उससे टकराता है, उसके लिए गिर जाता है, उसे बापू गाड़ी बोम्मा कहता है और उसे कहता है, मैं 2 दिनों के भीतर तुम्हारा पता खोजने जा रहा हूँ। आपको बता दें दोस्तों कि गायब होने से पहले यह दृश्य एक मूर्खतापूर्ण रोम कॉम ट्रैक की नींव बन जाता है, जहां स्वाति सिद्धार्थ से प्यार करने लगती है जब बाद में उसे विजाग में एक जगह की सवारी दी जाती है। देखिए, खूबसूरत लड़की को रिझाना इतना आसान नहीं है। वेनेला किशोर एक जोकर की भूमिका निभाते हैं जो एक टोपी की बूंद पर बटर्ट हैं और अपने विशाल अहंकार को कथित रूप से हास्यपूर्ण भागों में दिखाता है। उनकी सेवाओं का उपयोग एक बेडरूम कॉमेडी दृश्य के लिए भी किया जाता है, जहां एक तेलुगु फिल्म में लिबिडो बूस्टर के विचार को अरबों बार तैनात किया जाता है। अभी के लिए समीक्षकों को मूवी देखने से उत्पन्न सिरदर्द से लड़ने के लिए मूड बूस्टर की आवश्यकता है। ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म अभी फ़िलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब में पे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। आप लोग इस फिल्म को पहले तेलुगु में देख सकते हैं। इसको हिंदी वर्जन में अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। हिंदी वर्जन में इसको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखने के लिए, वो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये फिल्म जो है 155 मिनट की है और इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। नितिन समूथिरकानी और अन्य लोगों की फिल्में आप लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। आपको बता दें कि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं जो कि बॉलीवुड की फिल्में हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में जो है सभी फ्लॉप करती जा रही हैं, लेकिन आजकल साउथ की जितनी भी फिल्में हैं वो सभी सुपर डुपर हिट होती जा रही हैं और ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजरप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया है और उसकी प्रेमिका स्वाति यानी कि कीर्ति सेठी और मचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजरप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। आपको बता दें कि यह स्तब्ध करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं।
लोकतंत्र को उन नेताओं द्वारा कुचल दिया गया जिसके पास गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में उनके गुटबाजियों की राजनीति के रूप में लिया गया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमर समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी है और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी है। माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना जांच, एक व्यवस्थित एकालाप जांच, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, बंदूकें नहीं, क्योंकि रजरप्पा एक इथक खलनायक है। एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक एक ही वाक्य में राज्यकेम और राउडीवाद जैसे शब्दों का उपयोग करता है। रामिरेड्डी और राव गोपाल राव प्रकारों से उन्हें भगवान के लिए सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता था। सिद्धार्थ रेड्डी को नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप उसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन रजरप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। रजरप्पा को स्तब्ध करने के लिए वह कभी भी राज्य मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह एक शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिशुम डिशुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि रजप्पा ने दशकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया है। आपको बता दें दोस्तों कि शीर्षक की अगर बात करें तो माचेरला नियोजकवर्गम है। कास्ट की अगर बात करें तो नितिन समूथिरकानी और अन्य हैं। निर्देशक की अगर बात करें तो MS राजशेखर रेड्डी हैं। ये फिल्म 1 घंटे 55 मिनट की है। इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। कई साल पहले आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के अस्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया और उसकी प्रेमिका स्वाति कीर्ति शेट्टी और माचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। आपको बता दें कि उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। यह स्तंभ करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं ने कुचल दिया जिसके इशारों पर गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में इनके गुटबाजी की राजनीति का रूप ले लिया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमरस समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी हैं और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी हैं। आपको बता दें कि माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है।
एक विधवा को धमकी देना, एक व्यक्ति एकापन, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक राज है और राउडी के जैसे शब्दों का एक ही वाक्य में उपयोग करता है। सिद्धार्थ रेड्डी को एक नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप इसे आईएएस टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन राजप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। राजप्पा को हैरान करने के लिए वह कभी भी राज मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिसुम डिसुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग यह है कि राजप्पा के दर्शकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया जाता। राजप्पा एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसे सिद्धार्थ रेड्डी डराना पसंद है। उसे स्वाति को चिंता में डालने में भी आनंद आता है। वह एक समुद्र तट पर उससे टकराता है, उसके लिए गिर जाता है, उसे बापू गाड़ी बोम्मा कहता है और उसे कहता है, मैं 2 दिनों के भीतर तुम्हारा पता खोजने जा रहा हूँ। आपको बता दें दोस्तों कि गायब होने से पहले यह दृश्य एक मूर्खतापूर्ण रोम-कॉम ट्रैक की नींव बन जाता है, जहां स्वाति सिद्धार्थ से प्यार करने लगती है जब बाद में उसे विजाग में एक जगह की सवारी दी जाती है। देखिए, खूबसूरत लड़की को रिझाना इतना आसान नहीं है। वेनेला किशोर एक जोकर की भूमिका निभाते हैं जो एक टोपी की बूंद पर बटर्ट हैं और अपने विशाल अहंकार को कथित रूप से हास्यपूर्ण भागों में दिखाता है। उनकी सेवाओं का उपयोग एक बेडरूम कॉमेडी दृश्य के लिए भी किया जाता है, जहां एक तेलुगु फिल्म में लिबिडो बूस्टर के विचार को अरबों बार तैनात किया जाता है। अभी के लिए समीक्षकों को मूवी देखने से उत्पन्न सिरदर्द से लड़ने के लिए मूड बूस्टर की आवश्यकता है। ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म अभी फ़िलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब में पे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। आप लोग इस फिल्म को पहले तेलुगु में देख सकते हैं। इसको हिंदी वर्जन में अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। हिंदी वर्जन में इसको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखने के लिए, वो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये फिल्म जो है 155 मिनट की है और इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। नितिन समूथिरकानी और अन्य लोगों की फिल्में आप लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। आपको बता दें कि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं जो कि बॉलीवुड की फिल्में हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में जो है सभी फ्लॉप करती जा रही हैं, लेकिन आजकल साउथ की जितनी भी फिल्में हैं वो सभी सुपर डुपर हिट होती जा रही हैं और ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजरप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया है और उसकी प्रेमिका स्वाति यानी कि कीर्ति सेठी और मचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजरप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है।
उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। आपको बता दें कि यह स्तब्ध करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने एक दो वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं द्वारा कुचल दिया गया जिसके पास गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में उनके गुटबाजियों की राजनीति के रूप में लिया गया। माचेरला न्यूज़ कावड़गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमर, समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी है और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी है। माचेरला न्यूज़न कावड़गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना जांच, एक व्यवस्थित एकालाप जांच, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, बंदूकें नहीं, क्योंकि रजरप्पा एक इथक खलनायक है। एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक एक ही वाक्य में राज्यकेम और राउडीवाद जैसे शब्दों का उपयोग करता है। रामिरेड्डी और राव गोपाल राव प्रकारों से उन्हें भगवान के लिए सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता था। सिद्धार्थ रेड्डी को नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप उसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते क्योंकि वह हर दूसरे दिन रजरप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। रजरप्पा को स्तब्ध करने के लिए वह कभी भी राज्य मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह एक शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिशुम डिशुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि रजप्पा ने दशकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया है। आपको बता दें दोस्तों कि शीर्षक की अगर बात करें तो माचेरला न्यूज़ा वक्कड़गम है। कास्ट की अगर बात करें तो नितिन समूथिरकानी और अन्य हैं। निर्देशक की अगर बात करें तो MS राजशेखर रेड्डी हैं। ये फिल्म 1 घंटे 55 मिनट की है। इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। कई साल पहले आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया और उसकी प्रेमिका स्वाति कीर्ति शेट्टी और माचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक राजप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। आपको बता दें कि उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। यह स्तंभ करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने एक दो वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं ने कुचल दिया जिसके इशारों पर गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में इनके गुटबाजी की राजनीति का रूप ले लिया। माचेरला न्यूज़ कावड़गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमरस, समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था,
जहां नायक कागज पर एक ISS अधिकारी हैं और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी हैं। आपको बता दें कि माचेरला न्यूज़नकरों की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना, एक व्यक्ति एकापन, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक राज है और राउडी के जैसे शब्दों का एक ही वाक्य में उपयोग करता है। सिद्धार्थ रेड्डी को एक नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप इसे IS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन राजप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। राजप्पा को हैरान करने के लिए वह कभी भी राज मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिसुम डिसुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग यह है कि राजप्पा के दर्शकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया जाता। राजप्पा एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसे सिद्धार्थ रेड्डी डराना पसंद है। उसे स्वाति को चिंता में डालने में भी आनंद आता है। वह एक समुद्र तट पर उससे टकराता है, उसके लिए गिर जाता है, उसे बापू गाड़ी बोम्मा कहता है और उसे कहता है, मैं 2 दिनों के भीतर तुम्हारा पता खोजने जा रहा हूँ। आपको बता दें दोस्तों कि गायब होने से पहले यह दृश्य एक मूर्खतापूर्ण रोम कॉम ट्रैक की नींव बन जाता है, जहां स्वाति सिद्धार्थ से प्यार करने लगती है जब बाद में उसे विजाग में एक जगह की सवारी दी जाती है। देखिए, खूबसूरत लड़की को रिझाना इतना आसान नहीं है। वेनेला किशोर एक जोकर की भूमिका निभाते हैं जो एक टोपी की बूंद पर बटर्ट हैं और अपने विशाल अहंकार को कथित रूप से हास्यपूर्ण भागों में दिखाता है। उनकी सेवाओं का उपयोग एक बेडरूम कॉमेडी दृश्य के लिए भी किया जाता है, जहां एक तेलुगु फिल्म में लिबिडो बूस्टर के विचार को अरबों बार तैनात किया जाता है। अभी के लिए समीक्षकों को मूवी देखने से उत्पन्न सिरदर्द से लड़ने के लिए मूड बूस्टर की आवश्यकता है। ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म अभी फ़िलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब में पे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। आप लोग इस फिल्म को पहले तेलुगु में देख सकते हैं। इसको हिंदी वर्जन में अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। हिंदी वर्जन में इसको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखने के लिए, वो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये फिल्म जो है 155 मिनट की है और इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। नितिन समूथिरकानी और अन्य लोगों की फिल्में आप लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। आपको बता दें कि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं जो कि बॉलीवुड की फिल्में हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्में जो है सभी फ्लॉप करती जा रही हैं, लेकिन आजकल साउथ की जितनी भी फिल्में हैं वो सभी सुपर डुपर हिट होती जा रही हैं और ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई है। आपको बताएं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजरप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं।
निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया है और उसकी प्रेमिका स्वाति यानी कि कीर्ति शेट्टी और माचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजरप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। आपको बता दें कि यह स्तब्ध करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने एक दो वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं द्वारा कुचल दिया गया जिसके पास गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में उनके गुटबाजियों की राजनीति के रूप में लिया गया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमर, समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी है और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी है। माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना जांच, एक व्यवस्थित एकालाप जांच, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, बंदूकें नहीं, क्योंकि रजरप्पा एक इथक खलनायक है। एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक एक ही वाक्य में राज्यकेम और राउडीवाद जैसे शब्दों का उपयोग करता है। रामी रेड्डी और राव गोपाल राव प्रकारों से उन्हें भगवान के लिए सदियों पहले इस्तेमाल किया जाता था। सिद्धार्थ रेड्डी को नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप उसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते क्योंकि वह हर दूसरे दिन रजरप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। रजरप्पा को स्तब्ध करने के लिए वह कभी भी राज्य मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह एक शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिशुम डिशुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि रजप्पा ने दशकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया है। आपको बता दें दोस्तों कि शीर्षक की अगर बात करें तो माचेरला नियोजकवर्गम है। कास्ट की अगर बात करें तो नितिन समूथिरकानी और अन्य हैं। निर्देशक की अगर बात करें तो MS राजशेखर रेड्डी हैं। ये फिल्म 1 घंटे 55 मिनट की है। इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। कई साल पहले आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के अस्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया और उसकी प्रेमिका स्वाति, कीर्ति शेट्टी और माचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। आपको बता दें कि उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। यह स्तंभ करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने एक दो वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं।
लोकतंत्र को उन नेताओं ने कुचल दिया जिसके इशारों पर गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में इनके गुटबाजी की राजनीति का रूप ले लिया। माचेरला न्यूज़ कावड़गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमरस समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी हैं और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी हैं। आपको बता दें कि माचेरला न्यूज़करों की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है। एक विधवा को धमकी देना, एक व्यक्ति एकापन, दिन के उजाले में चाकुओं से हत्याएं, एक दृश्य जहां शतरंज के खेल का उल्लेख है, एक संवाद जहां खलनायक राज है और राउडी के जैसे शब्दों का एक ही वाक्य में उपयोग करता है। सिद्धार्थ रेड्डी को एक नौकरशाह के रूप में दिखाने का फिल्म का विचार उन्हें अपनी शर्ट में बांधता है, अन्यथा आप इसे IAS टॉपर के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि वह हर दूसरे दिन रजप्पा के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। राजप्पा को हैरान करने के लिए वह कभी भी राज मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसे खलनायक को डराना है तो वह शारीरिक रूप से उसके पास जाता है, मुस्कुराता है, कुछ बेजान पंक्तियों को मुंह से लगाता है और रन ऑफ द मिल डिसुम डिसुम के झगड़े शुरू करता है। उसका भाग्य यह है कि रजप्पा के दर्शकों तक तानाशाह रहने के बावजूद खुद को तलवार से पिस्तौल तक उन्नत नहीं किया जाता। रजप्पा एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसे सिद्धार्थ रेड्डी डराना पसंद है। उसे स्वाति को चिंता में डालने में भी आनंद आता है। वह एक समुद्र तट पर उससे टकराता है, उसके लिए गिर जाता है, उसे बापू गाड़ी बोम्मा कहता है और उसे कहता है, मैं 2 दिनों के भीतर तुम्हारा पता खोजने जा रहा हूँ। आपको बता दें दोस्तों कि गायब होने से पहले यह दृश्य एक मूर्खतापूर्ण रोम-कॉम ट्रैक की नींव बन जाता है, जहां स्वाति सिद्धार्थ से प्यार करने लगती है जब बाद में उसे विजाग में एक जगह की सवारी दी जाती है। देखिए, खूबसूरत लड़की को रिझाना इतना आसान नहीं है। वेनेला किशोर एक जोकर की भूमिका निभाते हैं जो एक टोपी की बूंद पर बटर्ट हैं और अपने विशाल अहंकार को कथित रूप से हास्यपूर्ण भागों में दिखाता है। उनकी सेवाओं का उपयोग एक बेडरूम कॉमेडी दृश्य के लिए भी किया जाता है, जहां एक तेलुगु फिल्म में लिबिडो बूस्टर के विचार को अरबों बार तैनात किया जाता है। अभी के लिए समीक्षकों को मूवी देखने से उत्पन्न सिरदर्द से लड़ने के लिए मूड बूस्टर की आवश्यकता है। ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म अभी फ़िलहाल में यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब में पे फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। आप लोग इस फिल्म को पहले तेलुगु में देख सकते हैं। इसको हिंदी वर्जन में अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। हिंदी वर्जन में इसको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को हिंदी वर्जन में देखने के लिए, वो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये फिल्म जो है 155 मिनट की है और इस फिल्म को आउट ऑफ 5 में 2 रेटिंग दी गई है। नितिन समुथिरकानी और अन्य लोगों की फिल्में आप लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा।
आपको बता दें कि बहुत सारी फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं जो कि बॉलीवुड की फ़िल्में हैं, लेकिन बॉलीवुड की फ़िल्में जो है सभी फ्लॉप करती जा रही हैं, लेकिन आजकल साउथ की जितनी भी फ़िल्में हैं वो सभी सुपर डुपर हिट होती जा रही हैं। और ये फ़िल्म भी काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई है। आपको बताएं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के माचेरला निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव के दिन रजरप्पा ने अत्यधिक हिंसा की थी। वह शहर के स्थायी विधायक हैं, निर्विरोध चुने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। वर्तमान में सिद्धार्थ रेड्डी यानी कि नितिन को एक जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया है और उसकी प्रेमिका स्वाति यानी कि कीर्ति शेट्टी और मचेरला के राजनीतिक भाग्य के बीच एक कड़ी के कारण नायक रजरप्पा के अटूट शासन को समाप्त करने का फैसला करता है। उपरोक्त कहानी फिल्म के ट्रेलर से ही काफ़ी समझ में आ रही है। आपको बता दें कि यह स्तब्ध करने वाला है कि फिल्म के नवोदित निर्देशक ने 1-2 वाजिब प्लॉट टर्न या कम से कम आधा ट्विस्ट डालने की भी परवाह नहीं की। पूरी दूसरी छमाही उस युग की याद दिलाती है जब बहुत से भारतीय राज्यों में चुनाव खून खराबे के गवाह बनते हैं। लोकतंत्र को उन नेताओं द्वारा कुचल दिया गया जिसके पास गुंडा तत्व थे। रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में उनके गुटबाजियों की राजनीति के रूप में लिया गया। माचेरला नियोजकवर्गम को कम से कम उस समय की कहानी को एक अर्ध चमत्कार, अर्ध ग्लैमर समकालीन कहानी बनाने के बजाय ध्यान देना चाहिए था, जहां नायक कागज पर एक IAS अधिकारी है और वास्तविकता में शून्य गुरुत्वाकर्षण के साथ एक अवास्तविक रूप से साहसी आक्रमणकारी है। माचेरला नियोजकवर्गम की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक पुराने युग से फिर से पेश किया गया है, एक विधवा को। तो आज के लिए बस इतना ही, यही रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना था। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोग को यदि ये रिव्यू पसंद आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही साउथ फिल्मों की रिव्यूज़ आपको मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेंगी। आप लोग कौन कौन से साउथ फिल्म देखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में उस फिल्मों का नाम बताइएगा। उसके साथ साथ किस फिल्म की रिव्यू सुनना चाहते हैं उस फिल्म का नाम भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। रिव्यू यहीं पे समाप्त होती है।